चलिए आगे बढ़ेंगे। सीएम जयराम ठाकुर आज रामपुर के दौरे पर रहेंगे। शिंगला में हेलीपैड का वो उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि प्रगतिशील हिमाचल के कार्यक्रम में शामिल होंगे। कई योजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास करने का कार्यक्रम रखा गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रामपुर में शिंगला हेलीपोर्ट का उन्हें उद्घाटन करना है। प्रगतिशील हिमाचल के तहत हर एक विधानसभा का दौरा मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा है और उसी के तहत रामपुर का दौरा भी प्रस्तावित है। सहयोगी रणवीर ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। रणवीर, रामपुर के दौरे पर आज पहुंचे हुए हैं। इससे पहले भी जब रामपुर गए थे तो कई तरीके की सौगात वहां पर रामपुर वासियों को उन्होंने दी थी। तो क्या आज ये मान लिया जाए कि रामपुर वासियों को कुछ और सौगातें मिलने वाली हैं? जी हाँ, ये देखना होगा, इंतजार करना होगा कि मुख्यमंत्री जो है किस तरह की सौगात जो है रामपुर विधानसभा क्षेत्र को देते हैं। यहाँ शिमला से ठीक 10:30 बजे हेलीकॉप्टर से वो रामपुर के लिए रवाना होंगे। सबसे पहला जो उनका कार्यक्रम है, जो हेलीपोर्ट बना है शिमला में, उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री करेंगे। उसके बाद करीब पौने 12 बजे जो कार्यक्रम रखा गया है, जो हिमाचल के गठन के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री जो है हर विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और वहीं पर ये जो सरकारी कार्यक्रम है उसमें ये बताया गया है कि कुछ विभिन्न विभागों की कुछ योजनाओं के वो जो है शिलान्यास करेंगे और कुछ के उद्घाटन मुख्यमंत्री करेंगे। ये जानकारी जो है दी गई है मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से। उसके बाद मुख्यमंत्री जो है जो आनी विधानसभा क्षेत्र है जो कुल्लू जिले के तहत पड़ता है, वहां पर दौरा करेंगे। वहां पर भी इसी तरह का कार्यक्रम रखा गया है और वहां पर भी कुछ उद्घाटन और शिलान्यास किए जाने। देखिए, इस तरह के कार्यक्रम जो है हर विधानसभा क्षेत्र में राज्य सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। ये अब सरकारी कार्यक्रम है, तो ये इसको जो है हम विधानसभा चुनावों के लिहाज से भी बिल्कुल रणवीर, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव भी है और सरकार की तरफ से हर विधानसभा में इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन अगर रामपुर के संदर्भ में हम आपसे बात करें तो रामपुर को भेद पाना बीजेपी के लिए कितना आसान होगा या कितना कठिन होगा? क्योंकि बीते समय में भी हमने देखा जब उपचुनाव हुए तो रानी प्रतिभा सिंह को अच्छे खासे वोट मिले और उनकी जीत भी हुई। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि सिंपैथी वोट्स भी उनके साथ हैं। तो क्या रामपुर विधानसभा में भी यही चीज रिपीट हो सकती है आगे आने वाले चुनावों में? देखिए, बिल्कुल सही है कि अब बिल्कुल कम समय जो है विधानसभा चुनावों के लिए बचा है। अब ये माना जा रहा है कि सितंबर में किसी भी समय जो है चुनावों का ऐलान हो सकता है। तो इसी को देखते हुए जो वर्तमान भाजपा सरकार है वो नहीं चाहती कि कहीं किसी भी क्षेत्र में जो है कोई ऐसा मैसेज जाए कि राज्य सरकार जो है अनदेखी करती है। रामपुर का जो गढ़ है उसको भेद पाना भाजपा के लिए खासा मुश्किल है, क्योंकि ये गढ़ कांग्रेस का हमेशा से रहा है। दिवंगत मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का ये जो है गृह क्षेत्र है, वहीं के वो रहने वाले, और आज तक भाजपा वहां से जो है जीत दर्ज नहीं कर पाई है। तो यहाँ से एक संदेश मुख्यमंत्री ये भी देना चाहेंगे कि भाजपा सरकार जो है किसी तरह का भेदभाव नहीं करती, क्षेत्र विशेष या किसी तरह का भेदभाव जो है या पार्टी को लेकर कोई भेदभाव नहीं करती है। तो यहाँ पर ये देखना होगा कि किस तरह की सौगातें दी जाएंगी और वहां पर जो ये कार्यक्रम राज्य सरकार की तरफ से आयोजित किए जा रहे हैं, इसमें न केवल सरकार तो ये कह रही है कि हिमाचल की जो अब तक की यात्रा रही है संघर्ष के विकास की, उसके बारे में लोगों को बताना है, नई पीढ़ी को खासकर बताना है। लेकिन इसी के साथ साथ इसी कार्यक्रम में वर्तमान सरकार की उपलब्धियां जो है मुख्यमंत्री गिनवा रहे हैं। हर कार्यक्रम में करीब करीब 1-1 घंटे का संबोधन जो है मुख्यमंत्री का होता है। तो इसको एक सुनियोजित तरीके से भी देखा जा सकता है कि किस तरह से अब तक के कार्यों को गिनवाया जाना है और जो इस राज्य सरकार ने किया है, वर्तमान में जो केंद्र में सरकार है भाजपा सरकार, उसकी उपलब्धियों के बारे में भी मुख्यमंत्री जगह जगह जाकर बता रहे हैं। तो ये इस तरह बिल्कुल रणवीर, हमने बीते समय भी देखा और समय समय पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कुछ इंटरव्यूज में वो खुद ये बात मान चुके हैं और कह चुके हैं और कांग्रेस पर इस तरीके का आरोप वो लगा चुके हैं कि जब राजा साहब मुख्यमंत्री थे तो हिमाचल में एक अपर हिमाचल और लोअर हिमाचल का जो एक भेदभाव था, जो एक क्षेत्रवाद था, वो शुरू से रहा है। इस तरह के आरोप उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर लगाए हैं, हमने देखा है। और अब क्योंकि दोबारा वो सरकार रिपीट करने का दावा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं
कि ये जो अपर हिमाचल और लोअर हिमाचल है, इस चीज के डिफरेंस को वो खत्म करना चाहेंगे। तो अगर हम अपर हिमाचल की बात करें तो उसमें रामपुर आता है। बागवानों की नाराजगी सरकार मोल नहीं लेना चाहेगी, इसलिए क्या ये मान लिया जाए कि वहां जाकर कुछ इस तरह की घोषणाएं या कुछ इस तरह की सौगातें जनता को दी जा सकती हैं, ताकि ये जो एक मन में बैठा हुआ है लोगों के अपर हिमाचल और लोअर हिमाचल, इस चीज का डिफरेंस खत्म किया जाए? देखिए, मुख्यमंत्री ने जब जो है मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तो उसके तुरंत बाद जो है उन्होंने यही कहा था कि ये डिफरेंस जो है इसको खत्म किया जाना है। खासकर जो टोपी की राजनीति पहले होती थी कि मैरून कलर की टोपी भाजपा की मानी जाएगी और जो ग्रीन कलर की जो टोपी है, बुशहरी टोपी, वो जो है कांग्रेसी होगा। तो उन्होंने वो टोपियां उतार दी और वो ये कहते हैं कि किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करते। हालांकि जब तक पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जो है सत्ता में थे, वो भी यही कहते थे कि उन्होंने कभी इस तरह की राजनीति नहीं की। खैर, ये जो है दोनों दलों के बीच में इसको लेकर जो है सियासी बयानबाजी होती रही है, लेकिन यहाँ पर अब मुख्यमंत्री रामपुर क्षेत्र जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि बागवानों की परेशानी सबसे ज्यादा इस वक्त ये है कि बारिश के कारण बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर जो है रोड समय पर नहीं खुल पाए हैं, तो नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। और वहां पर ये भी मुख्यमंत्री संदेश देंगे, जो जानकारी निकल कर आई है कि रामपुर विधानसभा क्षेत्र से एक नया चेहरा जो है भाजपा देने वाली है। काफी जो है युवा वो चेहरा है, उनको भी मुख्यमंत्री अपने साथ रख के जो है प्रोजेक्ट करेंगे। तो ये अहम होगा कि इस कार्यक्रम के माने बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चुनावों की दृष्टि के लिए बिल्कुल रणवीर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के रामपुर के दौरे के मायने कई मामलों में खास हैं और ये दौरा अपने आप में काफी अहम है। नजर आप बना के रखिए रणवीर, दोबारा आपसे जुड़ेंगे, इस मसले पर दोबारा जानकारियां लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज कुल्लू के दौरे पर भी रहेंगे। वहां आनी विधानसभा के दौरे पर वो जाएंगे। प्रगतिशील हिमाचल के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। आनी मेला मैदान में प्रगतिशील हिमाचल का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कई योजनाओं का वहां पर उद्घाटन और शिलान्यास होगा। जनसभा को भी मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। तो कुल्लू के दौरे पर भी रहेंगे, पहले रामपुर के दौरे पर और फिर कुल्लू के दौरे पर भी मुख्यमंत्री को रहना है। प्रगतिशील हिमाचल के तहत ये तमाम कार्यक्रम हर विधानसभा में आयोजित किए गए हैं। तुलसी भारती हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तुलसी, कुल्लू के दौरे पर भी मुख्यमंत्री को रहना है, किस तरीके से उनका कार्यक्रम वहां पर प्रस्तावित है? जी बिल्कुल जस्मीन, देखिए जिस तरह से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का जो दोपहर बाद कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के आनी विधानसभा में जो है वो दौरा है, जिसको लेकर ये बताया गया है कि लगभग 2:25 पर जो है वो उनका जो हेलीकॉप्टर है वो आनी मेला मैदान में पहुंचेगा और जहां पर जनसभा भी है। तो कुल मिलाकर आनी की अगर बात करें तो आनी में जो है आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 44.40 करोड़ रुपए की जो शिलान्यास की सौगात है वो आनी वासियों को देंगे, जहां पर 4 सड़कों की जो है वो आधारशिला रखी जाएगी, जिसमें वजीर बावड़ी से लेकर थाचपा जो सड़क है 6 किलोमीटर की लगभग 5 करोड़ 79 लाख रुपए से जो है इसका शिलान्यास किया जाएगा। इसके साथ साथ अगर बात करें तो दूसरी जो सड़क है वो निशानी से प्रांतला सड़क है, जिस पर जो 10 किलोमीटर सड़क है जिसमें 12 करोड़ रुपए 59 लाख रुपए की जो है वो शिलान्यास किया जाएगा। इस साथ अगर बात करें तो डमहली से निशानी सड़क है 8 किलोमीटर जो 9 करोड़ 46 लाख रुपए से उसका भी शिलान्यास किया जाएगा। और जो चौथी सड़क है वो है नित्तर से डमाहू, तो 9 करोड़ 21 लाख रुपए से जो है इसका भी शिलान्यास किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो एक भवन का जो है वो शिलान्यास किया जाएगा, जो संयुक्त भवन कार्यालय है आनी का, जिसमें 9 करोड़ 21 लाख रुपए से जो है इसकी भी आधारशिला रखी जाएगी। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो जो आनी का प्रेस भवन है उसको भी 20 करोड़ रुपए से जो उस भवन की जो आधारशिला है वो जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज रखेंगे। और इसके साथ ही अगर बात करें तो प्रगतिशील हिमाचल जो हिमाचल के स्थापना के जो 75वीं वर्षगांठ है उसको लेकर भी जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसको भी, उस जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो आज जो है आनी विधानसभा में जो 44.40 करोड़ रुपए की जो योजनाएं हैं उनका शिलान्यास मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रदेश भर में जो 75वीं वर्षगांठ स्थापना की हिमाचल के स्थापना की मनाई जा रही है, जिसको लेकर प्रगतिशील हिमाचल का जो कॉन्सेप्ट दिया गया है उसको लेकर जो कार्यक्रम है उसमें जो है बड़ी संख्या में लोग शिरकत करेंगे। करीब ये 2:30 बजे के आसपास जो है ये कार्यक्रम यानी कुल मिलाकर कुल्लू वासियों को भी आनी वासियों को भी आज एक बड़ी सौगात मिलने वाली है प्रगतिशील हिमाचल अभियान के तहत। तुलसी, नजर बना के रखिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।
और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। हम जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए।